एक बहुत अमीर आदमी ने रोड के किनारे एक भिखारी से पूछा, तुम भीख क्यों मांग रहे हो जबकि तुम तंदुरुस्त हो? भिखारी ने जवाब दिया, मेरे पास महीनों से कोई काम नहीं है। अगर आप मुझे कोई नौकरी दे तो मैं अभी से भीख मांगना छोड़ दूं। अमीर मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हें कोई नौकरी तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास इससे भी अच्छा कुछ है। क्यों नहीं, तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाओ। भिखारी को उसके कहे पर यकीन नहीं हुआ। ये आप क्या कह रहे हो? क्या ऐसा मुमकिन है? हाँ, मेरे पास एक चावल का प्लांट है। तुम बाजार में सप्लाई करो। जो भी मुनाफा होगा उसे हम महीने के अंत में आपस में बांट लेंगे। भिखारी की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। आप मेरे लिए जन्नत के फरिश्ते बनकर आए हैं। मैं किस कदर आपका शुक्रिया अदा करूं? फिर अचानक वो चुप हुआ और कहा, हम मुनाफे को कैसे बांटेंगे? क्या मैं 20% और आप 80% लेंगे, या मैं 10% और आप 90% लेंगे? जो भी हो, मैं तैयार हूँ और बहुत खुश हूँ। अमीर आदमी ने बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। मुझे मुनाफे का केवल 10% चाहिए, बाकी 90% तुम्हारा, ताकि तुम तरक्की कर सको। भिखारी अपने घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए बोला, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अगले दिन से भिखारी ने काम करना शुरू कर दिया। उम्दा चावल और बाजार से सस्ते और दिन भर की मेहनत से बहुत जल्दी उसकी बिक्री काफी बढ़ गई। रोज बरोज तरक्की होने लगी और फिर वो दिन भी आया जब मुनाफा बांटना था, और वो 10% भी अब उसे बहुत ज्यादा लग रहा था। उतना सब भिखारी ने कभी सोचा भी नहीं था। अचानक एक शैतानी ख्याल उसके दिमाग में आया, रात दिन मेहनत मैंने की है और उस अमीर आदमी ने कोई भी काम नहीं किया सिवाय मुझे अवसर देने के। मैं उसे ये 10% क्यों दूं? वो इसका हकदार बिल्कुल नहीं है। और फिर वो अमीर आदमी अपनी नीयत और समय पर मुनाफे में अपना हिस्सा 10% वसूलने आया। और भिखारी ने जवाब दिया, अभी कुछ हिसाब बाकी है। मुझे यहाँ नुकसान हुआ है, लोगों से कर्ज की अदाकाई बाकी है। ऐसी शक्लें बनाकर उस अमीर आदमी को हिस्सा देने को टालने लगा। अमीर आदमी ने कहा कि मुझे पता है तुम्हें कितना मुनाफा हुआ है, फिर क्यों तुम मेरे हिस्सा देने से टाल रहे हो? उस भिखारी ने तुरंत जवाब दिया, तुम इस मुनाफे के हकदार नहीं हो, क्योंकि सारी मेहनत मैंने की है। अब सोचिए जरा, अगर वो अमीर आदमी हम होते और भिखारी से ऐसा जवाब सुनते तो हम क्या करते? ठीक इसी प्रकार भगवान ने हमें जिंदगी दी है, हाथ पैर, आंख कान दिमाग दिया है, समझ बूझ दी है, बोलने की शक्ति दी है, जज्बात दिए हैं। हमें याद रखना चाहिए कि दिन के 24 घंटे में 10% भगवान का हक है। हमें इसे राजी खुशी भगवान के नाम सुमिरन में अदा करने चाहिए और भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हमें जिंदगी में सुख दी है, जिंदगी दी है। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें।